प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहा हूँ वाक्य, जिसे हम अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। मैंने आपको पहले वर्ण वर्ण क्या होते हैं, वर्णों से शब्द, शब्द किस प्रकार बनाए जाते हैं, और आज हम पढ़ेंगे शब्दों से वाक्य किस प्रकार बनाया जाता है। वाक्य क्या होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्यों को हम शुद्ध किस प्रकार बनाएं, इनसे संबंधित मैं आप सबको हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो आप सभी अपनी नोटबुक निकाल लें और जो मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं उसको आप भी लिखते रहिए। आप सभी अपनी कॉपी में लिखिए। सबसे पहले मैंने बताया था हिंदी भाषा में वर्ण, ध्यान रखना, आप भी लिखिए। देखो, वर्ण जिसे हम अक्षर कहते हैं, वर्ण जिसे हम स्वर और व्यंजन यानी जिन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षर। अब वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं हम, शब्द। आप भी लिखिए, वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। अब शब्द कौन कौन से बताए मैंने आपको, ध्यान है, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द, कारक शब्द, अव्यय शब्द, लिंग शब्द और वचन। ये सब क्या क्या है, वर्णों से हमें शब्द मिले। क्या मिले, वर्णों से शब्द। यानी भाषा को सीखने में सबसे छोटी जो भाषा की इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है। लिखिए आप भी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्णों में क्या क्या आता है। वर्ण देखो, क से ज्ञ तक, यानी क, ख, स्वर में अ, ई, ये जो एक एक है ये क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। अब देखो सार, जैसे देखो कबूतर, तो शब्द अलग अलग, कबूतर ये सार्थक शब्द बन गया। लड़का, वह, खाना, सुंदर, कहाँ, और, सीता, पुस्तकें। ये जो मैंने बताया ये क्या कहलाते शब्द हैं। क्या ये सब शब्द है, वर्ड है। ऐसे ये तो ऊपर वर्ड, ये ऐसा समझे, इस तरह के हमने जो बनाया है, जो शब्द बनाए ये है। यानी वर्ण से शब्द और शब्द से शब्दों के साथ समूह को क्या कहते हैं हम, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी किसी भी वाक्य को लिखने के लिए सार्थक शब्दों का एक समूह होता है। अब आप लिखिए वाक्य। तो वाक्य कैसे, जैसे देखो, वह पत्र लिखता, ये एक वाक्य बन गया। वह पत्र लिखता, यानी वाक्य क्या होता है जिसमें कर्ता यानी कारक, कारक भी हो, क्रिया भी हो, लिंग वचन, ऐसा जो कर्ता कारक लिंग वचन विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्द हो, इन शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य की परिभाषा आप लिखिए। क्या लिखेंगे आप, परिभाषा लिखिए, नोट कीजिए आप। मैंने आपको पहले ऊपर समझाया था कि किस प्रकार हम हिंदी भाषा में वाक्य का निर्माण करते हैं। लिखिए आप, शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। आगे समझे, यानी जो सार्थक शब्द हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो उससे क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। क्या बनेगा, एक वाक्य बनेगा। यानी इसमें क्या होता है, वाक्य शब्द समूह का एक सार्थक विन्यास होता है जिसमें पूर्ण अभिव्यक्ति होती है और जो अपने भाव है, भावों को हम व्यक्त कर सकते हैं। वाक्य के माध्यम से हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। अब वाक्य के अंग, पार्ट लिखिए।
वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग है? 2 अंग है। कितने? वाक्य के 2 अंग है। कौन कौन से? उद्देश्य व विधेय। लिखिए आप भी, वाक्य के 2 अंग कौन कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या होता है? जब हम वाक्य बोलते हैं, किसी वाक्य में जैसे राम पत्र लिखता है, तो राम शब्द है, किसी कार्य को करने वाले यानी कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो उद्देश्य में आता है। क्या कार्य करता है? पत्र लिखना, क्रिया संबंधी कार्य, वो किस में आता है? विधेय में। तो उद्देश्य और विधेय बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक वाक्य दे दिया, कबूतर दाना चुग रहा है, इसमें उद्देश्य कौन सा है, इसमें विधेय कौन सा है? इस प्रकार से आपके आराम से डिटेल से मैं बता रहा हूं, आप भी लिखिए। सबसे पहले लिखिए आप उद्देश्य में क्या होता है? उद्देश्य का लिखिए आप, उद्देश्य किसे कहते हैं? लिखिए आप कॉपी के अंदर, आराम से निश्चित होकर के आप पढ़िए। हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपको पूरी हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और स्कूली विषय के सभी टॉपिक्स के ऊपर, सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिकों की जानकारी YouTube वीडियोस के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। आप देखिए, आगे बच्चों को भेजिए। अब लिखिए आप, देखो लिखिए आप भी, उद्देश्य में लिखिए जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है। इन कोई वाक्य बोल बनाया गया तो किसके बारे में बताया जाता है, उसे क्या कहता है? क्या है? उसे क्या कहते हैं? वही उद्देश्य है, कहा जाता है। लिखिए आप, उसे उद्देश्य कहा जाता है। लिखिए यानी कर्ता, यानी वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। आगे अगर समझे, यानी कोई काम को जो वाक्य में काम को करने वाला होता है, आया समझे? यानी कोई विशेषण हो, आया समझे? विशेषण हो उसमें आता है। जैसे देखो एग्जाम्पल लिख रही है आप, मेरा भाई प्रशांत, लिख लीजिए आप एग्जाम्पल में, लिखे उदाहरण में। जैसे इसमें आप पूरी व्याख्या करवा रहा हूं मैं आपको। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। अब इसको देखो, वाक्य पढ़ो, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। अब देखो, तो काल को पुस्तक पढ़ने का काम कौन करता है? मेरा भाई प्रशांत। तो इस वाक्य में मेरा भाई प्रशांत क्या हो गया भाई? उद्देश्य। क्या हो गया ये? मेरा भाई प्रशांत क्या है? वाक्य में क्या कहलाता है ये? उद्देश्य है, समझे? यानी इस वाक्य में जहां प्रशांत है, पूरा वाक्य सेंटेंस में, वो क्या है? उद्देश्य। क्यों? क्या है ये? क्या बता रहा है? इसका काम को करने वाला कौन है? प्रशांत। तो प्रशांत क्या है इसमें? कर्ता। क्या है? कर्ता। तो मेरा भाई क्या बता रहे हैं? इसका विस्तारवाद है। क्या ये इसका विस्तृत रूप है कारक का। तो प्रशांत है जो करता है, इसमें उद्देश्य मेरा भाई प्रशांत है। आया समझे? जो कर्ता का विस्तारक है मेरा भाई, इसका संबंध बता दिया, संबंध कारक है। आया समझे? आपने पढ़ा हुआ सर्वनाम मेरा हमारा, तो संबंध कारक में जो बताता है मेरा भाई प्रशांत है, कर्ता का जो संबंध बता रहा है ये उद्देश्य में आता है। अब वो जो पीछे वाक्य है कि धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, वो क्या? इसका विधेय भाग है। कौन सा है? विधेय, यानी जिस वाक्य जिसके बारे में कौन सी बात कही जाती है, यानी कर्ता क्या कार्य करता है। जैसे प्रशांत क्या करता है? धार्मिक पुस्तक पढ़ता है, वो क्या कहलाता है? विधेय। तब आप अपनी कॉपी निकालिए, उसमें आगे से आगे लिखिए उद्देश्य, तो हमने लिख लिया। अब लिखिए विधेय, यानी विधेय किसे कहा जाता है। अपनी नोटबुक में आराम से लिखिए, मैं भी आपको आराम से लिखवा रहा हूं, आप भी आराम से लिखते रहिए। लिखिए विधेय के बारे में, यानी जब कर्ता के संबंध में, लिखिए वाक्य में कर्ता के संबंध में
कुछ कहा जाता है, कुछ कहा जाता है, उसे विधेय कहा जाता है। समझ गए आप? यानी कर्ता के बारे में जो बात कही जाती है उसे हम क्या कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है देखो, सुनो। क्रिया आती है, कर्म आता है और क्रिया का विस्तार। ध्यान रखना, ये सब क्रिया का विस्तार आता है। जिस प्रकार हमने इसमें उद्देश्य में कर्ता का विस्तार पढ़ा, इसमें क्रिया का विस्तार, कर्म का विस्तार आया, समझे। और मुख्य होता है क्रिया, क्या कहलाता है। जैसे देखो अब क्या है, विधेय देखो, वही मेरा भाई प्रशांत, ये पढ़ना, ये क्या है भाई, विधेय। ये पढ़ने का विस्तारित रूप। पुस्तक भी विधेय, और पुस्तक के साथ क्या बना, उसकी विशेषता कैसी पुस्तक बता दी, धार्मिक पुस्तक बता दी। धार्मिक क्या हो गया, ये पुस्तक की क्या बता दी, विशेषता बता दी। तो क्या हो गया, पुस्तक कर्म का विस्तार क्या हो गया, ये धार्मिक क्या हो गया, कर्म का विस्तारित रूप, यानी विस्तारक बोलते हैं। ये मैंने आपको समझाया कि किसी भी वाक्य में उद्देश्य और विधेय दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ठीक है, आगे समझिए। अब जो जैसे बताते हैं, इसमें उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तारित रूप, विधेय में क्रिया, क्रिया का विस्तारित रूप, कर्म, कर्म का विस्तारित रूप, जो भी बताया जाता है उसको विस्तारक कहते हैं। आया समझे। अब और पूरक, पूरक का विस्तारक, अधिक, जैसे अधिक बताया तो पूरक, पूरक का विस्तारक। अब आपने लिख लिया होगा। अब महत्वपूर्ण बात अपन चलते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ये आप लिख लीजिए। इस सेंटेंस में आप सबसे पहले लिखिए वाक्य में क्या क्या होता है। देखो, एक वाक्य में महत्वपूर्ण बात आप लिखिए, जैसे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। वह में क्या है, वह। अब इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। वह पत्र लिखता है, वह पुल्लिंग, पुरुषवाचक सर्वनाम। पत्र क्या है, संज्ञावाचक शब्द है। लिखता है, लिखना मूल क्रिया लिखना है, क्रिया है वर्तमान एक वचन। इतना अपन इस रूप में इसको वाक्य को हम विस्तृत करते हैं तो इसमें कारक, विशेषण, लिंग, वचन, पुरुष, तो वह कौन है, उत्तम पुरुष है। ऐसे इस प्रकार हम संज्ञा शब्द हो तो संज्ञा शब्द, विशेषण हो तो विशेषण, पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, ऐसा समझे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, जिस रूप में जो है लकार काल यानी भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल में, और उसके साथ साथ सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम है। ये जो मैंने बताया है, एक वाक्य को लिखने में और सीखने में आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, लिंग, वचन, पुरुष सभी की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इनसे रिलेटेड वीडियोस हमने अपने यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखिए और बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूँ वाक्य के प्रकार। वाक्य अलग अलग प्रकार के होते हैं कि क्रिया के आधार पे, कर्म के आधार पे और भाव के आधार पे। क्रिया के आधार पे कौन कौन से वाक्य होते हैं, कर्म के आधार पे कौन कौन से वाक्य होते हैं, भाव के आधार पे कौन कौन से वाक्य होते हैं, और वाक्य रूप में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य आपने पढ़ा होगा। और उसके प्रकार जो क्रिया की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से कर्तवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। अर्थ के आधार पे विधानार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, संख्यार्थक, आया समझे। और रचना के आधार पे साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये क्या होते हैं, इनको मैं आपको फिर प्रधान उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य कैसे होते हैं, वाक्य का विश्लेषण क्या क्या करता है, उसमें हम वाक्य को कैसे विस्तृत रूप से बता सकते हैं, इनसे संबंधित मैं आपके लिए वीडियोस अगले टॉपिक में लेके आऊँगा। तो आप सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अपने यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को बच्चों तक पहुंचाइए। ये आपसे करबद्ध निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा अपना ही फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। बच्चे इस वैश्विक कोविड-19
महामारी में ज़्यादा सबसे प्रभावित हुए हैं, इन बच्चों को हम विद्यालय में नहीं भेज पा रहे हैं। इसी कारण मैंने आप सबके अपने हमारे पूरे देशवासी के लिए ये मिशन चलाया है कि कोई भी बच्चा घर पर फालतू नहीं रहे और पढ़ाई से जुड़ा रहे। इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को लॉन्च किया है। वो आप सबके लिए, आप सब इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए और आप भी पढ़िए, औरों को भी पढ़ाइए। यानी वाक्य में आज हमने बताया कि वर्ण से शब्द से वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके संबंध में कहा जाता है, यानी कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, और विधेय में कर्ता के संबंध में जो बातें की जाती है, जो क्रिया होती है, पूरक शब्द होते हैं, क्रिया पूरक होते हैं। कार्य का विस्तारक कहलाता है जो कार्य को करता है। आयसंज कर्म का विस्तारक, वो सब विधेय के अंतर्गत आता है। तो आगे वाले वीडियोज़ में आप बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को आप भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।